मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि ये इन्होंने ये नहीं पूछ, मैंने जब पूछा कि राना साहब क्या हाल है, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि आप किस चीज का हाल पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि मेरे मेरे पैसों का आजकल क्या हाल है, मेरे पास पैसे हैं कि नहीं, या ये मेरा हाल पूछ रहे हैं कि मैं घर में रह रहा के बोर कर कितना हो गया हूँ। ठीक है, या ये पूछ रहे हैं कि हाल कि मैं रात को जो सोता नहीं हूँ, लोगों के साथ चैट करता रहता, तो उसके बाद दिन को उठ के जो क्लास पढ़ने बैठना पड़ता है, उसमें मेरा क्या हाल होता है। कई पॉसिबल आंसर हो सकते थे ना, ये नहीं हो सकते थे, हो सकते थे। अच्छा, अब आप नहीं देखिए हो सकते। कि आपने कहा, मैंने आपसे पूछा क्या हाल, आपने कहा ठीक है, आपको पता है कि जनाब किसका पूछा, जनरल हालचाल पूछ। मैंने कहा किधर बैठे हो, आपने कहा घर ही हूं। आपने कहा ये ना समझे कि मैं जो है ना बाहर कहीं फिरता टुरता क्लास का लेक्चर ले रहा हूं, हैं, यही बात हुई है ना। अच्छा, अब अब मैंने इकरा से पूछा, तो अब ये जो जवाबात आए हैं ना, ये आपको बताते हैं कि हम सब की एथनोमेथोडोलॉजी, हमारी बैकग्राउंड एजम्पशंस होती हैं। We have background assumptions. On the basis of those assumptions, we we respond to different people. ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। एथनोमेथोडोलॉजी ये बताता है हमें कि जब हम ये कहते हैं कि एथनोमेथोडोलॉजी ये बताता है कि बैकग्राउंड एजम्पशंस होती हैं हर बंदे की। बैकग्राउंड एजम्पशन जो है वो आपको यानी ये बताती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आप कैसे सोचते हैं। ये जो आपके इधर नाम लिखा हुआ है, हैरल्ड गारफिंकल, गारफिंकल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो एग्जैक्टली इसी तरह के थे जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए कि आपको कोई पता नहीं, कोई बैकग्राउंड एजम्पशन नहीं है शॉपिंग के बारे में, और आप शॉपिंग करने चले जाए। ठीक है, और आप एक स्टोर में जाएं और उधर से चीजें उठा के ना जेब में डालनी शुरू करते, और जेब में डालते, और आपकी नीयत ये हो कि मैं जेब में डाल देता हूँ, बास्केट लेने की जरूरत नहीं है, जब मैं जाऊंगा काउंटर पे तो आप जाके दे दूंगा लोगों को, यानी काउंटर पे जाऊंगा तो मैं जाके पैसे दे दूंगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आप जेबों में नहीं डालते चीजें। ठीक है ना, इसलिए कि कुछ बैकग्राउंड अजम्पशंस आपकी शॉपिंग के बाद व्हेन यू गो, आप क्लासरूम में हैं, आप ये नहीं करते कि जो है ना किसी लड़की को या लड़के को घूरना शुरू कर दें और बार बार घूरते रहें, क्योंकि एजम्पशंस हैं क्लास में बैठने के, कुछ नॉर्म्स हैं, बैकग्राउंड एजम्पशंस हैं, आप उसको फॉलो करते हैं। अब आप कई दफा होता है कि आपने क्लास में क्या क्वेश्चंस करना है क्या नहीं करना, ये सारी बैकग्राउंड एजम्पशंस होती है। एथनोमेथोडोलॉजी क्या करता है कि अनकवर बैकग्राउंड एजम्पशन। अगर एक बंदा है, वो मिसाल के तौर पे हंगामा कर रहा है कहीं पे, तो ये पता किया जाए कि क्यों कर रहा है। तो उसके लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उसने कहा कि अगर आप ये समझें, ये समझने के लिए कि हमारी बैकग्राउंड एजम्पशन जो है कैसे अफेक्ट करती हैं, उसने डिफरेंट लोगों को कहा कि आप एक्टिंग करें जैसे आपको पहले कुछ चीज पता नहीं है। और इसी तरह एक स्टूडेंट को कहा कि भाई आपने जवाब देना है। एक बंदे ने उससे पूछा कि हाँ भाई हाउ आर यू, उसने कहा हाउ एम आई अबाउट व्हाट, about my finances, about my education, about my family, about my sports। अब वो बंदा आगे से जिसने पूछ लिया हाउ आर यू, वो उसने कहा यार तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ हाउ आर यू, तुम आगे से जो है ना वो जो है ना मेरे पे जिरा शुरू हो गए। अब ये बैकग्राउंड एजम्पशन जो होती हैं, ये हमें पता होता है कि हम किस चीज का क्या जवाब देना है। ठीक है, दूसरी चीज है जिसे हम कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। अच्छा जी, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी क्या है। इसको हम कहते हैं ए
ये साहब थे जिनका नाम था थॉमस थॉमस थ्योरम। थॉमस थ्योरम क्या है? थॉमस ने एक थ्योरी पेश की। वो क्या कहता है? थॉमस की थ्योरी ये कहती है कि जी असल में रियलिटी वो है जो हम सोचते हैं कि रियलिटी, और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। रियलिटी क्या है कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी क्या है कि हम बैकग्राउंड एजम्पशन, जो भी हमने बात की कि बैकग्राउंड एजम्पशन होते हैं, बैकग्राउंड एजम्पशंस को हम यूज करते हैं और लाइफ एक्सपीरियंसेस को यूज करते हुए हम हर बंदा अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब मैंने अभी इकरा से पूछा था कि बताओ इकरा कि ये क्लास कैसी है। इसने कहा ठीक है। ठीक है। आप में से कई लोग होंगे जिन्हें ये क्लास बिल्कुल नहीं अच्छी लगती होगी। कई लोग होंगे उन्हें वो कहते होंगे कि यार ये बहुत अच्छी है, घर में बैठ के आराम से बंदा पढ़ लेता है, वो ट्रैवलिंग भी नहीं होती, टाइम भी बच जाता है, वो थोड़े बहुत मेरे पैसे भी बच रहे हैं, मैं अपने फैमिली के साथ भी ज्यादा टाइम एंजॉय कर रहा हूँ, है ना ऐसी चीज। अब आप देखें कि आप एक ही चीज है, यानी ऑनलाइन टीचिंग है, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट रियलिटी है उसके बारे में। यानी एक बंदे से आपने वो कसम खा कहेगा यार ये बिल्कुल नहीं ठीक चल रही क्लासेस, ये कोई बात है? हम जो है ना लाइव इंटरेक्शन होती नहीं। ठीक है। अच्छा, अब इसलिए ये एक ही चीज की डिफरेंट रियलिटीज होती। आपने सुना है कि कोरोना वायरस आया हुआ है? इकरा सुना है कोरोना के बारे में? इकरा आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। तो क्या ख्याल आपका कोरोना कोरोना के बारे में क्या ख्याल है कि ये रियल है भी वायरस के नहीं है? सर पता नहीं है, इतना तो नहीं है पाकिस्तान में लग रहा, बाहर के मुल्क में लग रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में इतना नहीं लग रहा। ठीक है, तो कोई खतरनाक है आप समझती हैं कि नहीं? मुझे नहीं कोई आए। अच्छा, आपको कोई आइडिया है? फिजा आपको आवाज आ रही है मेरी? फिजा, फिजा, कोरोना के बारे में यस सुना सर। आपने? हाँ जी कोरोना सर। कोरोना के बारे में क्या आप समझती हैं? डेंजरस है या नहीं है, या सारी साजिश नहीं है, क्या डेंजरस चीज? नहीं है। नहीं सर है और डेंजरस है ये। अच्छा, डेंजरस है, ठीक है। हाँ जी। और इसका मतलब यानी आपको फील होता है कि बाहर आते जाते फील होता है कि ये हमें केयर करनी चाहिए, इसे बचना चाहिए? जी सर। अच्छा, ठीक है। अरमगान, आपको आवाज आ रही है? यस सर। क्या ख्याल आपका कोरोना के बारे में? सर कोरोना बहुत ही खतरनाक वायरस है, लाखों बहुत लोग मर गए इससे। हजारों लोग मार गए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आदिल, आवाज आ रही है? यस सर। कोरोना के बारे में अपने ख्यालात जरा बताएं। सही है, बस थोड़ी सी डेंजरस चीज़ है, लोगों को घर पे इसने बिठा दिया है, बाकी हम्म। तो कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, बॉडी में लोगों को वीकनेस हो गई है इसकी वजह से। क्या हो गई है? वीकनेस हो गई हुई है घर पे बैठ बैठ के। अच्छा, वीकनेस हो गई है, तो असल चीज ये है कि ये इसका नुकसान वीकनेस का है, हैं? यस सर, इसने कोरोना होने के बाद भी वही कुछ होना है कि बंदे ने मरना है और घर रह रहा है कि भाई ऐसे हालात में मरना ही है। अच्छा, गा रहा कि भी मर जाएंगे, चलो। जी बिल्कुल सर। इसका मतलब कोई, मतलब ना भी मतलब बाहर भी चला जाए तो हैर ही है, हैं? खैर ही है मेरे को तो। हैर ही है। अच्छा, अब ये जो आप देखें कि 4 व्यूज आपने सामने सुने, कोरोना रियलिटी है या नहीं है। अब ये तो आपने देखा बहुत सारी फेसबुक पे वीडियोस भी आई हैं, यूट्यूब पे कई लोग तो कहते हैं ये है ही कुछ नहीं, बिल्कुल डेंजरस नहीं। सुनिए आपने कुछ उनमें से वीडियोस, वो कई कहते हैं जी मैं खुद डॉक्टर हूँ और ये बिल्कुल नहीं है, कोई इसमें स्टैटिस्टिक ये दुनिया ने खाम खा ये मीडिया ने छोड़ डाला हुआ है,
इसके पीछे और मकसद है वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे भी आपने 4 लोगों के व्यूज सुने, चारों लोगों के व्यूज फर्क हैं। आदिल लोग साहब का कहना है कि इससे घर बैठ बैठ के कमजोरी हो गई है। ठीक है, तो बाहर जाके भी मरना है तो मरना गाड़ी मार ले, कोई ऐसा खास कोई डेंजरस चीज नहीं है। फिजा ने कहा कि बड़ी डेंजरस चीज है, इससे बचना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अरमगान ने अपना जो है ना वो दिया फीडबैक। वो उससे पहले सबसे पहले मैं इकरा से पूछा था, तो इकरा ने कहा कि मुझे कोई ज्यादा पता ही नहीं है इसके बारे में, बस ठीक ही है, कोई खतरनाक चीज ही लगती। अब आप देखिए, इसको हम कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। मैं कल परसों गया इधर बाहर, वो मैंने ना कोई काम करवाना था, ये रूम कूलर की ना, वो मैंने वो खसें चेंज करवानी थी। उस बंदे के पास मैं खड़ा था, खसों वालों के पास। उसे मैंने कहा कि ये कोरोना क्या चीज है? उसने कहा कुछ भी नहीं। उन्हें उन्हें क्या, और सर जी है सिर्फ अमीर आदमी को लगता है, गरीब आदमी को कोरोना नहीं लग सकता। मैंने कहा जी उसकी क्या वजह है? उसने कहा कभी आज तक सुना ही नहीं किसी गांव में किसी को लगाओ। और दूसरी चीज है, उसने कहा जो बंदा धूप में आ जाता है ना, धूप में आते ही मर जाता है, अंदर से ही मर जाता है। अब आप देखें उसके, और उसने कहा जनाब ये असल में कोरोना पता नहीं है भी कि नहीं, इस मस्जिदें बंद करवाने के लिए ना, जो जमा करने के लोग मस्जिदों में अल्लाह का नाम लेने के लिए ना जगह जमा हो, इसलिए इन्होंने सारा जो है वायरस का बात निकाल ली। बहुत सारे लोग कह रहे हैं फेसबुक पे। ठीक है, अब ये इसको आप देखें कि जर्म्स हैं या नहीं, ये एक अलग चीज है। असल चीज है कि हम हर बंदा जो है अपनी एक सोशल वर्ड, वी क्रिएट रियलिटी, सोशल रियलिटी, वी क्रिएट सोशल रियलिटी। इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल रियलिटी। बात समझ आ रही है आपको कि नहीं? कि हम देखें, मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पे कि ये क्या चीज है, मोबाइल फोन है। तो मैं इसे कहता हूं ये अब मोबाइल फोन है क्या, इसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल रियलिटी फर्क है। अब मैं किसी बंदे के नजदीक ये जो है ना वो मतलब उन्हों से रब्ता करने का जरिया, किसी के नजदीक ये क्लास लेने वाली चीज है, किसी के नजदीक ये ऑफिस है, किसी के नजदीक ये है कि फैमिली से वो कांटेक्ट मेंटेन करने की डिवाइस है। ठीक है, अच्छा अब ये सोशल कंस्ट्रक्शन होती है, रियलिटी की सोशल कंस्ट्रक्शन। ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसकी सोशल कंस्ट्रक्शन है। मुख्तलिफ लोग इसे मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। एक्चुअल रियलिटी क्या है वो बात की बात है। सबसे हम असल में बहुत सारी चीजों के बारे में एक रियलिटी क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, से हम कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल रियलिटी। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्शन, सॉरी नॉट कंस्ट्रक्शन, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में थॉमस ने ये कहा कि हम बेसिकली जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि मसलन आप एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये जो ट्रंप है अमेरिका के प्रेसिडेंट, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ जी लाइबा, लाइबा, लाइबा आपको जी आवाज आ सर। रही है? जी बेटा, हाँ जी सर। तो बताएं जरा कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मुझे इतना पता नहीं है।
but I think he is not a good person ही इज नॉट अ गुड according पर्सन। to my community. हाँ, अच्छा for the Muslim community. अच्छा, वो मुस्लिम कम्युनिटी। अच्छा, दूसरा ये बताएं मुझे कि इंडिया जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इसके बारे में क्या ख्याल है? सर पता नहीं, नरेंद्र मोदी का मुझे नहीं पता। अच्छा मोदी। अच्छा, इंडिया के बारे में क्या ख्याल है? नेबरिंग कंट्री है सर। नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। बस इतना ही समझते हैं उसके बारे में? सर इससे ज्यादा मतलब कोई पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट क्या सोचना चाहिए? नहीं, वो जो भी आपके जहन में आता है, कुछ चीज बताएं ना इंडिया के बारे में। नहीं अच्छा सर। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं अपना अहमद यार साहब, आपसे यही दो सवाल हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बताएं और बताएं आप कि इंडिया के बारे में आपका क्या है? सर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक पॉलिटिशियन है बट हम्म बेसिकली अ बिजनेसमैन। जितना हम्म मैंने अगर रिसर्च किया तो इज अ बिजनेसमैन, ही इज रनिंग अ कंट्री अमेरिका, हम्म बट मोर ओवर नथिंग, इसके ऊपर इतना कुछ नहीं है। हम्म और इंडिया के ऊपर इंडिया एक हिंदू कंट्री है हम्म जिसमें नरेंद्र मोदी उनका एक पॉलिटिशियन है, वो इज हम्म रनिंग दिस कंट्री। इंडिया के ऊपर ये भी एक मैं जो मतलब कि मैं पिछले सालों में अगर देख सकता हूँ कि वो एक बहुत कंजर्वेटिव कंट्री है जो मुस्लिम्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती उनकी चीजों के ऊपर। और जो आजकल भी उनके चल रहे हैं वो हम्म। बहुत एक मुस्लिम्स कम्युनिटी के ऊपर वो बहुत अपने आप को समझते हैं, वो ग्रेट समझते हैं और उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। That's it. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, रमजान साहब, आप बताएं, यही दो सवाल आपसे। यस सर। सर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन के लिए कई लोग उसको पसंद करते हैं अमेरिका में, उनके लिए वो आप काफी अपना अच्छा है, बताएं, एथनिक है पर्सन। अपना बताएं, आप क्या समझते हैं? सर ठीक है वो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और और ये इंडिया इंडिया सर, हैं? इंडिया इंडिया में सर बहुत हिस्ट्री है सर, सोने की चिड़िया, इतने लोग उसके वो हैं क्या कहते हैं, इतने लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की है। और इंडियंस उधर एक अलग मसला है, ये तो मजहबी लिहाज से एक अलग मसला है। वैसे तो लोग तो कई लोग अच्छे हैं, कई लोग बुरे हैं, हर जगह इस तरह के होते हैं लोग। अच्छा, ठीक हो गया। अब आपने देखा है कि तीन आपने डिफरेंट व्यूज सुने और आपने देखा एक ही चीज के बारे में लोगों ने, यानी रियलिटी क्या है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ये जो हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव रियलिटी वर्सेस सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। रियलिटी क्या है और उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है, इससे ये हम हर बंदा अपनी सोशल रियलिटी क्रिएट करता है। तीन बंदों ने कहा, एक ने कहा कि ट्रंप ठीक है, एक ने कहा जी बिजनेसमैन है ठीक है, और एक ने कहा जी अच्छा आदमी नहीं लगता मुझे, ठीक है। अब मुझे, मैं पर्सनली आपको बताऊं, मुझे वो लगता है बिल्कुल बेवकूफ आदमी, जिस तरह की अजीबोगरीब बातें करता है। अब ये है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। मैं जिस बैकग्राउंड में मैं पला बड़ा हूँ, मैंने जो चीजें देखी हैं अपने इर्द गिर्द, मैंने जो मीडिया से चीजें पता की हैं, मुझे चली हैं, ठीक है, उन सारी चीजों पे बेस करते हुए मैं एक अपनी रियलिटी क्रिएट करता हूँ। एक हम कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ठीक है। असल रियलिटी जो मर्जी हो, जो हम रियलिटी क्रिएट करते हैं उसका इफेक्ट होता है कॉन्सिक्वेंसेस पे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यानी आप जब, यानी कहते हैं ना, मिसाल के तौर पे कि आजकल वो कोरोना वायरस की मैं बात कर रहा हूँ, कि आप जब कहते हैं ना कि आप बहुत ज्यादा आपके ज़हन पे सवार हुआ हो, आप उसके बारे में ज्यादा पढ़ें कि जनाब ये वायरस है, एग्जिस्ट करता है, तो आप बाहर से कोई चीज भी स्टोर से लेके आते हैं, उसे पहले अच्छे तरीके से धोते हैं, साफ करते हैं कि ये वायरस मेरे घर में ना लग जाए, हाथों को बार बार धोते हैं। देखा तो नहीं है ना आपने वायरस? सोशल कंस्ट्रक्शन है ना, आपको बताया गया मीडिया पे कि वायरस है। अब बहुत सारे लोग हैं वायरस पे, आप बाहर जाके देख लें, वो जो तरबूज बेच रहे हैं उन्होंने बाहर रखे हुए हैं तरबूज और चीजें बाहर रखी हुई हैं, वो तसल्ली से वो उन्हें पूछें यार ये वायरस वायरस नहीं आपको हाथ को लग जाए, वो कहते हैं जी कोई नहीं है, कोई नहीं, ये क्या चीज है। अब असल में वायरस है या नहीं है, ये एक डिफरेंट इशू है।
लेकिन हमने सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, हम क्या समझते हैं उस रियलिटी के बारे में, जो हमने रियलिटी क्रिएट की हुई है वो क्या है, कि क्या वायरस एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसका असर होता है हमारे, हम जो चीजें काम करते हैं अपनी जिंदगी में उस चीज में। यानी सोशल, मैं ये कह रहा हूं कि असल में रियलिटी क्या है उसका असर शायद कम हो, जो हम रियलिटी क्या समझते हैं उसका असर ज्यादा होता है हम क्या करते हैं, हम जो चीजें जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस पे ज्यादा असर होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? साल के तौर पे जो बंदा समझता है कि जनाब वायरस जो है वो बड़ी बहुत बड़ी रियलिटी है, ठीक है, साइंस ने एक्सप्लोर किया है, और इस वजह से हमें पता होना चाहिए कि सोशल यानी रियलिटी यही है कि आपने ये वायरस जो है वो एग्जिस्ट करता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अब जब आप ये कहते हैं ना कि सोशल रियलिटी क्रिएट, तो अब आपका हर चीज, आप जब समझते हैं कि ये रियलिटी है, आप अपने हाथ भी धोते रहते हैं, अपने बच्चों को डांटते हैं, छोटे बच्चों को डांटते हैं कि ये ना करो, जमीन पे ना हाथ लगाओ। अब सारे एक्शन जो है ना वो जो रियलिटी आपने क्रिएट की है अपने जहन में उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इसी तरह आप देखें कि अब सोशल रियलिटी हम हर अपने डे टू डे जॉब्स में क्रिएट करते हैं, सोशल रियलिटीज क्रिएट करते हैं, ठीक है, और हमारा बिहेवियर जो है इट डिपेंड्स ऑन द वे वी डिफाइन रियलिटी। हमारा बिहेवियर, मैं क्या कह रहा हूं, किस चीज पर डिपेंड करता है कि रियलिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, वो जो रियलिटी हमने ज़हन में बनाई। मिसाल के तौर पे देखें, आप क्लास में आपके टीचर है, ठीक है, और अब यानी वो मिसाल के तौर पे कोई मेल टीचर है या फीमेल टीचर है, फीमेल टीचर किसी मेल स्टूडेंट को कहता है कि आप मेरे रूम में आए, ठीक है, मुझसे बात करनी। अब आपके जहन में कोई ये चीज़ नहीं आती कि ये कोई जो है ना मेरे जो ना को खतरनाक जो है ना बात होने वाली। आपने एक सोशल रियलिटी क्रिएट की हुई है कि वो सोशल रियलिटी है टीचर की, और आप से समझते हैं कि जी मेरी इंटरेक्शन है जो वो बड़ी एक रिस्पेक्टफुल बाउंड्स में है, ठीक है, और मैंने बात सुनी है, वो मुझे अकेले में बात अगर कोई बुला रहे हैं टीचर, तो इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी बात करना चाह रहे हैं कि क्लास के सामने मैं मेरी डिसरिस्पेक्ट ना हो, तो आप बड़ा कंफर्टेबल फील करते। अब यही बात आप सोचें कि एक बंदा सिक्योरिटी गार्ड है आपकी सोसाइटी के बाहर या यूनिवर्सिटी के बाहर, और वो आपको कहता है कि मैंने आपसे अकेले में बात करनी, मेरे कमरे में आए। अब आप देखें कि सोशल रियलिटी मतलब एग्जैक्टली सेम चीज हुई है, एक टीचर कह रहा है और एक, अब आपने जो सोशल रियलिटी क्रिएट किया है टीचर के बारे में वो, और जो एक राह जाते बंदे के साथ या स्ट्रेंजर के बारे में सोशल रियलिटी है वो डिफरेंट। अब उस पे डिपेंड करेगा कि हम क्या करते हैं, हम कभी भी नहीं जाएंगे उसके पास, समझ रहे हैं ना बात मेरी? तो मैं ये कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो मर्जी हो सकता है उसकी कोई मतलब, यानी आपको कोई बंदा जो कह रहा है कि साइड पे होकर मेरी बात सुन, जो वो शायद आपको ये बताना चाह रहा हो कि भाई आपकी वो जो है ना वो शर्ट पे किसी ने ना रंग फेंक दिया, आपको पता नहीं चल रहा, ठीक है, तो आप, लेकिन हम एक्चुअल रियलिटी पे नहीं जाते, हम देखते हैं सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, हम कैसे रियलिटी को इंटरप्रेट करते हैं। हम जब कहते हैं कि यार इस इलाके में माहौल अच्छा नहीं है, तो हमारी इंटरप्रिटेशन, ठीक है, आप एक ही बंदा वो कहता है यार इधर कभी कोई लड़ाई झगड़ा बड़ा हुआ ही नहीं है, ठीक है, दूसरा बंदा कहता है यार ये लोग यहाँ के शोर बड़े करते हैं, ये इलाका ठीक नहीं है। अब ये एक ही चीज का डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, इसको हम कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। समझ आ गई बात की? किसी को ना समझ आई हो तो बताएं प्लीज।
जी हुजूर, कोई ऐसा बंदा जिसे समझ ना आई हो? नहीं सर, ओके। अच्छा, तो अब ये चैप्टर हमारा हो गया खत्म। अब आपने नीड फर्स्ट, अब आपको पता चल गया। एक तरफ हम देखते हैं, जब हमने सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझना होता है, तो एक तरफ हम देखते हैं मैक्रो पर्सपेक्टिव से कि देखें सोसाइटीज आई कैसे हैं, सोसाइटीज बनी कैसे हैं, हंटिंग सोसाइटी से लेकर आज तक जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो जो वैल्यूज चेंज हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। ये आपको समझना ज़रूरी है कि जो हमारे से पहले जनरेशन थी उनकी क्या वैल्यूज थी, हमारी क्या वैल्यूज हैं, एक चीज़। ठीक है। और जब तक दूसरी तरफ हमने माइक्रो पर्सपेक्टिव भी देखना है कि लोगों की पर्सनल इंटरेक्शन कैसे है। ठीक है, लोग सोशल रियलिटी कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, एथनोमेथोडोलॉजी, लोगों की बैकग्राउंड अजम्पशंस क्या होती हैं। जब तक आप दोनों चीज़ों को ना देखें, आप प्रॉपरली सोशियोलॉजी को ना ही समझ सकते हैं, ना ही सिचुएशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब तक आप ये ना देखें कि जनाब मैक्रो पर्सपेक्टिव में हमारा मुल्क जो है वो गरीब है या नहीं है। यानी लोग कहते हैं ना, मिसाल के तौर वो कहते हैं यार कौमी चोर है, हैं? वो उधर जरा देर के लिए उधर चीजें जो है ना उन्होंने खुली छोड़ी और लोग, भाई आप ये भी देखें कि कब से भूख है यहाँ पे। जब हम मैक्रो पर्सपेक्टिव देखते हैं, आप एक तरफ ये देखते हैं कि एक गरीब मुल्क है, फिर ठीक है, और बहुत अरसे से लोगों के पास पैसा नहीं है, फूड इनसिक्योरिटी है स्पेशली आजकल। अब इन चीज़ों को, और फिर आप दूसरी साइड पे ये भी देखते हैं कि लोगों के पर्सनल लेवल पे क्या मामला हैं कि लोगों का ईमान है, वो कहते हैं जी मैंने कोई गलत हरकत नहीं करी, ठीक है, मैं खुदा को जवाब दूँ। फिर वो कहता है कि जनाब मैं जो है ना दूसरों हमसायों का भी केयर। अब देखें ना पाकिस्तान में बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी ये जो यानी लॉकडाउन के दिनों में जो खैरात और लोगों को शेयरिंग और केयरिंग वाला सिलसिला शुरू हुआ है कि इतने सारे लोगों ने राशन दिए दूसरे लोगों को। अब ये पर्सनल लेवल पे भी है इसका एनालिसिस, और मैक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल पे इस तरह कि इम्पैक्ट रिलीजन का क्या है, ठीक है, और यानी परसुएशन जो इस वक्त गवर्नमेंट का क्या इम्पैक्ट है कि जो अपील कर रही है बार बार कि एक दूसरे की हेल्प करें। और फिर दूसरा माइक्रो लेवल पे कि लोग कैसे एक दूसरे से कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वो एक बंदा कह रहा है यार मैं कोई राशन इकट्ठा करूँ, थोड़े थोड़े पैसे दो, कई बंदे देखा देखी दे देते हैं। तो अब ये दोनों लेवल पे एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये मतलब सारी सूरत हाल क्या है। अगर हम एक छोटी सा हिस्सा पिक कर लें तो हम सही एनालिसिस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने एक बंदा देखा, वो कई दफा फेसबुक पे फोटोज आई है, उसने कहा जी एक बंदे से इसने राशन इकट्ठा कर लिया और दूसरे बंदे से लेने जा रहा। देखिए ना आपने इस तरह की फोटोज किसी ने, हैं? यस सर। अब क्या उससे आपने नतीजा निकाला कि लोग धोखा दे रहे हैं, कि फ्रॉड हो रहा है। अब ये बड़ा गलत इंटरप्रिटेशन है। गलत इंटरप्रिटेशन इसलिए है कि हो सकता है किसी एक बंदे की ये हरकत हो, या दो बंदों की, या 10 बंदों की, या 2% लोगों की, या 3%। जब तक आप मैक्रो पर्सपेक्टिव और माइक्रो दोनों लेवल पे चीजों को स्टडी नहीं करें, आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। ठीक है, so we need to consider both macro sociology and micro sociology. Understanding is incomplete without both, right? Consider example of group studied by William Chambliss. अच्छा, ये मैंने आपको एग्जांपल डिस्कस कर ली। Open opportunities open or close to people depending on their social class. देखिए दो चीजें, एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी वो बंदा बड़ा पढ़ने लिखने वाला था, दूसरा ये भी डिपेंड करता है किस सोशल क्लास से उस बिलोंग करता है। तो मैक्रो लेवल पे भी और माइक्रो लेवल पे भी, ठीक है, दोनों चीजें इंपैक्ट करती हैं। How people learn different goals as they grow up in different groups, it depends on the macro level, और फिर उसकी इंडिविजुअल जो मोटिवेशन होती है वो माइक्रो। ठीक है, तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया जी? यस सर। चलिए इधर हम बस स्टॉप फिर करते हैं। तो अटेंडेंस जो 20 पहले 30 मिनट्स में जो लोग आए थे उनकी मैंने अटेंडेंस मार्क कर दी थी। ठीक है, जो 30 मिनट्स के बाद आए हैं उनकी अटेंडेंस मैं आज नहीं मार्क करूंगा। ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम पे आए तो आपकी मैं अटेंडेंस। सर 1 बजे की क्लास का। जी सर आपने क्लास 1 बजे शुरू की थी, वो यहाँ पे लाइट ही अभी 2 बजे आई है और 1 बजे के टाइम का पता ही नहीं था सर।
तो मोबाइल पे तो नहीं लाइट होती मुआज, आपने तो मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है। सर मैंने मोबाइल से किया हुआ है, लेकिन इंटरनेट तो वाईफाई तो घर में लगा होता है ना। अच्छा, वाईफाई घर पे लगा, वाईफाई आपका वाईफाई नहीं आ रहा था? ये सर लाइट गई थी तो वाईफाई नहीं आएगा ना, राउटर ऑफ होता है। अच्छा। सर जैसे ही और आई है बाकी मैंने ज्वाइन कर लिया। ये कौन सा इलाका आपका? सर मेरा चाइना स्कीम सर, शालामार बाग के पास। चाइना? सर शालामार बाग के पास। अच्छा, शालामार बाग। तो लोड शेडिंग हो रही है आजकल? जी सर होती है यहाँ पे। और सर बारिश अच्छा। हल्की से भी होती है, पीटीसीएल का आपको पता है, पीटीसीएल बारिश हल्की से भी खत्म हो जाता है। नहीं लेकिन यार मुआज, आप तो अक्सर नहीं आते टाइम। नहीं सर, मैं पिछली रेगुलर क्लासेस से आ रहा हूँ मैं। और अच्छा, वो जो शुरू की रेगुलर। जो 2 3 थी वो ये था कि मैं क्लास के ग्रुप में नहीं था, तो मुझे बताया ही नहीं था। मैं असल में वो लेट पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्लास के ग्रुप में नहीं था। तो मेरा ये अच्छा। इशू था शुरू की क्लासेस में। अच्छा, ठीक है। और बाकी किसी का भी इशू है कोई? सर मेरा भी सेम यही इशू है, लेकिन मैं बोला नहीं क्योंकि मैं आज पहली दफा लेट आया था क्लास में, नहीं तो मैं हर क्लास में पहले आ जाता आप हर क्लास में पहले आ जाते हैं? था। जी सर। देखिए ना, मेरी अर्ज सुने, ये अगर आपका कोई ऐसा इशू है ना, तो आपने ग्रुप में मुझे मैसेज करना है। आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, मैसेज तो आप कर सकते हैं ना डेटा यूज करते हुए। ठीक है, आपने मुझे मैसेज करना चाहिए। मेरा टाइम पे अगर आपका मैसेज आया तो मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करूंगा। ठीक है, आज मैं कर देता हूँ सारों की मार्क। लेकिन आप, अगर कोई, आज के बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप लेट हैं तो आपको पूरे, यानी पूरे टाइम पे आपको होना चाहिए, क्लास में एंटर होना चाहिए। और ठीक है अगर आप सर। लेट हैं किसी तरीके से, आप मुझे मैसेज पे इन्फॉर्म करें। आपके पास है मेरा जो है ना वो नंबर, आप वो जो ग्रुप है उसमें इन्फॉर्म करें अपने कि जी मेरा ये मसला है, इसलिए मैं लॉग इन नहीं हो सकता इस वक्त। ठीक है, तो मैं फिर ओके आपको सर। कंसिडर करूंगा। ठीक हो गया? अच्छा जी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको, आपने वो सुना होगा, शायद एक अब कॉन्सर्ट्स ने एक वो ऑप्शन दी है, अगर आप में से अ, कोई बंदा अ, अच्छा, अभी कौन कौन मौजूद है जी, ये दोबारा मैं जरा बोलता हूँ। मुआज आ गया, शायान नहीं आया। अच्छा जी, फिजा, फिजा आ गई थी। अ, हमजा नदीम खान आया, हमजा नदीम खान। सैयद मतीन अली सर प्रेजेंट हूँ। आ गया बस। मतीन, जी जी। जी जी। मतीन आपकी स्टैंडर्ड लो जा रही है 70% पे, आप ड्रॉप हो जाएंगे कोर्स से। सर मैं परसों की याद कर रहा हूँ, मैं परसों को था क्लास में। हमजा नसीर साहब हैं, मैं आपको अटेंडेंस बता दी, आपकी 70% जा रही है, आपकी बाकी मर्जी है। हमजा नसीर, हमजा नसीर नहीं है। लाइबा है, हाँ लाइबा है। जी सर। परसों आप थे, मैं आपकी मेरे पास वो सारी लॉगिन का चैट चैट का रिकॉर्ड होता है मेरे पास, वो मैं चेक कर लूंगा दोबारा। जी सर चेक कीजिएगा, मुझे लग रहा है मैं आपने था लिखा अपने परसों रोल को। नंबर? हाँ मैंने लिखा होना। जी। अच्छा, सैयद चेक कर तौसीफ लीजिएगा। आलम साबरी, साबरी साहब हैं? नहीं है। मोहम्मद अहमद? प्रेजेंट। अच्छा, आदिल रऊफ? आद, यस सर। अच्छा, मरियम रिजवान? मरियम रिजवान है? नहीं है। सर, एक्सक्यूज मी सर। सर उसकी मामा की तबीयत नहीं ठीक तो इस वजह से वो एब्सेंट है। अच्छा। हॉस्पिटलाइज हैं सर उसकी मामा तो। अच्छा, हॉस्पिटलाइज है? जी सर। अच्छा। अ, तो उसके बाद ये बरार साहब आ गए थे मेरा ख्याल है। रिमशा हामिद, रिमशा है? रिमशा, रिमशा नहीं आई। एहतशाम आ गया था मेरा ख्याल है। जी सर। मरियम रियाज?
मरियम रियाज, सर मुझे स्किप मरियम कर रियाज दिया आपने। किनू? अहमद सर 084। वो आपकी लग गई है पहले से, आप शुरू में ही थे ना। मरियम रियाज है? नहीं है। कंदील ज़हरा? फिर उसका आज नेट का प्रॉब्लम आ रहा था। किदा? किसका आ रहा मरियम था? रियाज सर। मरियम रियाज का नेट का प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ जी सर, उसकी क्लास नहीं ज्वाइन हो रही थी। तो कहाँ पे रहती है वो? रायवेंट सर। बहरहाल ये आप उन्हें बता दीजिएगा, अगर किसी का नेट का मसला है वो मुझे इन्फॉर्म करे, ठीक है, कि मेरा नेट, और इन टाइम इन्फॉर्म करे जिसमें क्लास, ठीक है। जी सर। ओके सर। जी अच्छा जी। अरमगान सर वो अली हमजा भट्टी का रात को मुझे मैसेज आया था कि मेरा नेट पैकेज ना ख़त्म हो गया, तो अगर सुबह क्लास हुई तो सर को बता देना कि यहाँ पे नज़दीक नज़दीक कोई भी शॉप नहीं ओपन, तो प्लीज़ मेरे अटेंडेंस लगा दें। किसका? अली हमजा भट्टी सीआर का। और यार मेरी गाल सुन यार आदिल, ये तो कोई सर बहाना मेरी बात वो सुन, ये क्या बहाना है कि मेरा नेट पैकेज खत्म हो गया? यार ऑनलाइन आपकी इजी पैसा पे 10 चीजों पे आपका, आप सारों के बैंक अकाउंट है, ठीक है, आप सारों के बैंक अकाउंट है ना, जी सर। तो बैंक की ऐप से जो है ना वो लोड हो जाता है। ये कौन सी ऐसी बात है? मतलब कोई बात ऐसी हो कि कोई जायज करने वाली करे। सर उसने मुझे कहा था, मैंने आपको डिलीवर कर दिया, अब आ गए, आपकी मर्जी। बा वो ठीक है, वो मैंने आप सुन लिया आपकी बात। तो अच्छा जी, मरियम रियाज नहीं है। अच्छा, कंदील ज़ारा है? प्रेजेंट सर। उमैर? प्रेजेंट सर। इकरा शौकत? सर। ताइबा? अली हमजा भट्टी? प्रेजेंट सर। ये कुछ लोगों जिनकी बहुत लो अटेंडेंस चल रही है ना, उनमें सैयद मतीन अली साहब शामिल हैं, मोहम्मद शयान और मुआज खान। ये आप एहतियात करें, आप ड्रॉप हो जाएंगे। सर मेरी पिछले वाली भी एब्सेंट लगी हुई थी, मैं प्रेजेंट समझ अच्छे तरीके से याद है। हाँ जी, मेरी पिछले वाली क्लास में एब्सेंट लगी हुई है, पिछले वाली जबकि मैं क्लास में प्रेजेंट था यार सर। कौन सी वाली? मुझे डेट लिख के भेज दें, मैं सर ये उस डेट मेरे पास, 28 उस डेट का मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा होता है ऑनलाइन सारा, मैं चेक सर कर लूंगा। 28 की। नहीं, मुझे लिख के भेज दें, चले मैं लिख के भेज देता हूँ। मुझे लिख के भेज दें, ग्रुप मैं में आपको व्हाट्सएप चेक कर कर दूँ लूँ। या हैं? ग्रुप में व्हाट्सएप पे नहीं ग्रुप नहीं, में पर्सनल व्हाट्सएप में मैसेज में, मैसेज। पर्सनल मैसेज में मुझे जी लिख चले दें, मैं करता हूँ। मैं आपका जो है ना वो चेक कर लूंगा, ठीक है। चलो ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन ये मैं आपको बता दिया कि आप ये कर लें, ये बहुत लो अटेंडेंस है और ये चल बाद में आप ड्रॉप हो जाएंगे। दूसरी चीज ये कि अगर आप में से कोई बंदा ड्रॉप करवाना चाहता है, कई जी कोई बंदा ये चाहता है कि जी मुझे ऑनलाइन टीचिंग से ज्यादा बेहतर है कि मैं फिजिकल क्लासरूम में पढूं, ठीक है, तो कॉमसर ने भी एक अपॉर्चुनिटी दी है। आप में से अगर कोई बंदा फ्रीज करवाना चाहता है तो आप सेमेस्टर फ्रीज करवा लें। अब ये वाला सेमेस्टर फिर जब आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी तो आप उस वक्त जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप में से किसी की ख्वाहिश है तो लेकिन जाहिर आपका फिर ये टाइम जाए, वो आप जब फिर नया सेमेस्टर शुरू होगा उस वक्त आप वो पढ़ सकते हैं ये सेमेस्टर, ठीक है। तो अगर किसी का है ख्वाहिश तो वो कर सकता है। ठीक है जी, ये अभी कॉमसर ने ऑप्शन दी है, ये मैं शायद इसकी कोई डेडलाइन है शायद 15 मई तक। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वो ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे सारे टाइम पे नेक्स्ट टाइम आए, और यानी अगर आप लेट आएंगे फिर, अगर कोई अर्जेंट रीज़न है तो आप मुझे मैसेज करें, ग्रुप में मैसेज करें, ठीक है। अगर अर्जेंट रीज़न कोई नहीं है, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते तो प्लीज़ टाइम पे आएँ,
लेट आएंगे तो फिर वो मैं आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा उसमें। ठीक हो गया, चले फिर Sure, sir. ठीक है, इधर हम स्टॉप करते हैं।